हिमाचल में आफत की बारिश ने ली अब तक 54 लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा मौत। स्वास्थ्य विभाग ने रद्द की स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टियां। हिमाचल में बाढ़ लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अभी भी नहीं थमा पानी का प्रहार। पीएम मोदी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हालात की पूरी जानकारी ली। केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हिमाचल में बेतहाशा बारिश से बुरा हाल है। सोलन से आई पानी की लहरों की डरावनी तस्वीर। 13 जुलाई तक जारी रह सकता है बारिश का यह कहर। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड। हाईवे पर गिरा पेड़ और पत्थरों का मलबा। बाल बाल बचे लोग। लैंडस्लाइड के बाद दिल्ली शिमला हाईवे बंद। भारी बारिश में हिमाचल के सोलन में बह गया चरनिया ब्रिज। सैलाब ने पहले ब्रिज के पिलर पर वार किया, फिर एक धक्के में पुल को गिरा दिया। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में आया सैलाब। परवाणु सेक्टर 5 के औद्योगिक क्षेत्र में बह गई कई गाड़ियां। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश की वजह से तेजी से नीचे आया सैलाब। हिमाचल प्रदेश के परवाणु इलाके से ही दूसरे कैमरे से तबाही की तस्वीरें सामने आई। ताश के पत्तों की तरह सैलाब के साथ बहती दिखी कार। तस्वीरें देख दहशत में है स्थानीय लोग। हिमाचल के परवाणु में सैलाब जाने के बाद दिखी बर्बादी के निशान। सड़क पर टूटी मिली कई कार्स, कई के टायर गायब, कई कारों के टूट गए शीशे। सैलाब में बह गया हिमाचल के कोकुनाला ब्रिज का हिस्सा। शिमला के ठियोग हाटकोटी रोड पर बना था यह ब्रिज। लगातार बारिश की वजह से शिमला के कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ी। सैलाब की चपेट में आने से कई मकान धराशायी। पिछले 3 दिन में रिकॉर्ड बारिश के बाद कल से हिमाचल को मिल सकती है राहत। 2-3 दिन कमजोर रहेगा मॉनसून। हिमाचल की मंडी में सैलाब आने का वीडियो वायरल। पानी के प्रहार से बहने लगी लकड़ियां। मंडी के गलियों से होकर गुजरी तबाही। हिमाचल के सुन्नी में थड़ी पुल पर सतलुज नदी का पानी। शिमला से 50 किलोमीटर दूर है ये पुल। सनी कॉलेज और ITI भी पानी में डूबे। हिमाचल से हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई। सड़क पर बहता दिखा डरावना सैलाब। पानी के शोर से दहशत में हजारों लोग। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश से चमेरा बांध में उफान। चमेरा झील का पानी छोड़ा गया। ड्रोन से की जा रही बांध की निगरानी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पानी के प्रहार में बहा फुट ओवर ब्रिज। हनुमान टेम्पल के पास बना था ब्रिज। आसमानी आफत की चपेट में पूरा शहर। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हाहाकार। सोलन में लहरों का तांडव दिखा। बह गई कई गाड़ियां। हिमाचल के मंडी में विक्टोरिया ब्रिज के नीचे नदी का पानी और बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र मंदिर पानी में डूबा। कुल्लू के गांधीनगर इलाके में ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया मकान। लगातार बारिश होने से हालात बिगड़े। मनाली में बारिश और बाढ़ का तांडव। लहरों में बह गई बड़ी बस। ब्यास नदी में बाढ़। हिमाचल में ब्यास रावी नदी के बाद सतलुज नदी का भी दिखा रौद्र रूप। शिमला मंडी को जोड़ने वाले पुल के पास सैलाब। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया। पंजाब के रूपनगर का ड्रोन वीडियो सामने आया। पानी से घिरा नजर आया शहर। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश का तांडव। पानी के प्रहार से टूटा मनसा देवी जाने वाला रास्ता। दिल्ली में कल भी MCD द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्कूल बंद रहेंगे। खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया। देहरादून में भी कल बंद रहेंगे स्कूल। पंजाब के CM भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा कल गृह मंत्री अमित शाह ने ली हालात की जानकारी। जरूरत पड़ने पर मांगी जाएगी मदद। हिमाचल उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश। बाढ़ से मौत पर राहुल गांधी ने दुख जताया। कार्यकर्ताओं से प्रशासन और लोगों की मदद की अपील की। दिल्ली की यमुना नदी में उफान है। खतरे के निशान 205.10 मीटर मार्ग तक पहुंचा पानी। किसी भी वक्त पुराने लोहे के ब्रिज को छू सकता है बाढ़ का पानी। दिल्ली के धौला कुआं में आसमानी आफत से मुसीबत बढ़ी। सड़कों पर पानी भर जाने से रफ्तार पर ब्रेक रेंग रही हैं गाड़ियां। हिमाचल के सिरमौर में लहरों का तांडव। बनौर को पांवटा साहिब से जोड़ने वाला पुल टूट गया। बारिश में दरक रहे हिमाचल के पहाड़। किन्नौर में पहाड़ टूटकर हाईवे पर गिरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी में उफान। ट्रक यूनियन के 4 ट्रक नदी में बह गए।
कुल्लू में बारिश से खतरनाक रास्ते हुए, ट्रक प्यास नदी में डूबा, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर की जान बचाई। कुल्लू के गांधीनगर इलाके में ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया मकान, लगातार बारिश होने से हालात बिगड़े। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों से न निकलने की अपील की, हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बाद कई मकानों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, लैंडस्लाइड के वक्त घर में मौजूद नहीं थे लोग। चंडीगढ़ में जोरदार बारिश से कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट, बिजली गुल होने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश से उफान पर यमुना, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, बारिश के पानी में फंसी कई कार्स। पंजाब के पटियाला में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में बिजली का संकट, कल से बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में भी दिक्कत है। चंडीगढ़ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए, बारिश के पानी ने सड़कों पर गड्ढे बना दिए। पंचकुला में भारी बारिश से टूटा नेशनल हाईवे 5 का हिस्सा, अमरावती के पास हाईवे के टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ी, हाईवे टूटने से गाड़ियों की आवाजाही बंद। अजमेर के अस्पताल में बारिश का पानी भर गया, मुश्किल बढ़ने के बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। राजस्थान के जयपुर में आसमानी आफत, सवाई मानसिंह अस्पताल में जल भराव से मरीज परेशान, अस्पताल के कमरों में बारिश का पानी भरा। राजस्थान के 12 जिले में रुक रुक कर बारिश से नदी नालों में उफान है, अंता सीस वाली सड़क पर आया पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। उत्तर प्रदेश के शामली में घुसा यमुना का पानी, रिहायशी इलाकों के घर में भरा बारिश का पानी, करीब 500 घरों में 4 फीट तक जल भराव। तेलंगाना में अगले 2 दिन तक बारिश मुसीबत बन सकती है, 12 से 14 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। अहमदाबाद के मीठाखली में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 4 लोगों को बचाया गया। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी है, लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 4 जिलों में बाढ़ से 35,000 लोग प्रभावित। बिलासपुर में तेज बारिश के दौरान पहाड़ से मलबा आया, कई जगह लैंडस्लाइड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी, भीमवाला बोटघाट पर जल जमाव, पानी में डूबी निर्माण कार्य में लगी पोखलेन। हरियाणा के अंबाला में बारिश के पानी में सड़कें डूबी, अंबाला के ओल्ड दिल्ली रोड पर पानी भर गया, आने जाने में लोगों को परेशानी। यूपी के सहारनपुर में बाढ़ में फंसे लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने 42 लोगों को रेस्क्यू किया, भारी बारिश की वजह से सहारनपुर की धमोल नदी का बढ़ गया पानी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में फंसी जिंदगी का रेस्क्यू, एनडीआरएफ टीम ने जान पर खेलकर 4 लोगों को निकाला। बिहार के कटिहार में गंगा घाट पर स्नान के दौरान हादसा, 4 लोगों की डूबने से मौत, 2 लोगों को बचाया गया। लद्दाख पर पड़ी भारी बारिश की मार, एक पुराना घर जल गया, कई और मकानों को भी नुकसान। दक्षिण भारत में भी दरक रहे पहाड़, कर्नाटक के उडुपी में नेशनल हाईवे पर चट्टान टूटी। प्रयागराज में तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली का अटैक, कालंदीपुरम इलाके में बिजली गिरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की विधानसभा में खतरे में मासूमों की जान, पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं छात्र, हर साल 6 महीने तक मुसीबत में कटती है जिंदगी। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू की गई अमरनाथ यात्रा, साफ मौसम के बाद बालटाल कैंप से भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु। चीन में बाढ़ बारिश की वजह से बांधों में पानी का लेवल बढ़ा, येलो रिवर के बांध से छोड़ना पड़ा पानी। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से आए लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी, मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू का काम जारी। दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हैं, न्यूयॉर्क की हडसन वैली में बाढ़ से एक शख्स की मौत। न्यूयॉर्क शहर में तेज बारिश के बाद आफत, इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिव करना पड़ा। रूस में बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी, सड़कें समंदर बन गई। भारी बारिश से तुर्की में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़क पर आए सैलाब में खिलौने की तरह बही कार, लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। इंग्लैंड में जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी, ट्रैफिक व्यवस्था फेल।
रिपब्लिक ऑफ अब्खाजिया का शहर पर पानी का प्रहार, पानी की धार में बहे कई घर। पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर कर सकते हैं बड़ी डील, राफेल मरीन फाइटर जेट और स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर कर सकते हैं बड़ी डील का ऐलान। फ्रांस में पीएम मोदी कर सकते हैं 90,000 करोड़ की डील, समझौते में 22 सिंगल सीट वाले राफेल मरीन एयरक्राफ्ट और 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। भारत 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीद सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य को राफेल की जरूरत है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मुंबई में मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में तालाब से 35 देसी बम बरामद। बम स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया। आज 696 बूथ्स पर पुनर्मतदान हुआ। गुजरात के वडोदरा में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जेपी नड्डा का प्रहार। कहा, राहुल जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ रहते हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर बैठे हैं राहुल। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव निशान दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की सीजीआई से अपील। चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग। विधायक दल में टूट को पार्टी में टूट कहना गलत। हैदराबाद में यूसीसी पर ओवैसी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने भी बात की। केसीआर से केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने की अपील। जल्द हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। एनडीए के नए सहयोगी दलों के चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात से दाखिल किया नामांकन। अगले महीने खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई। हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अब्बास को जमानत दी। 1 साल से जेल में बंद अब्बास। पटना में महागठबंधन की बैठक में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर नीतीश भड़के। अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने पर सफाई मांगी। बयानबाजी से बचने की नसीहत। तेजस्वी के इस्तीफे की विपक्ष की मांग पर राबड़ी देवी का पलटवार। कहा, बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों पर किया जाता है झूठा मुकदमा। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, कुर्सी कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। सीबीआई की चार्जशीट पर गरमाई बिहार की सियासत। प्रशांत किशोर बोले, जिस तरह की राजनीति तेजस्वी करते हैं उस हिसाब से सीबीआई की चार्जशीट पर इस्तीफा देने वाले नहीं। बिहार में शिक्षा विभाग में जारी घमासान पर महागठबंधन में दरार। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने आरजेडी नेता सुनील सिंह के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे वाले बयान पर पलटवार किया। मध्य प्रदेश के कटनी से बीजेपी विधायक संजय सतेंद्र पाठक का विवादित बयान। कहा, भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहने वाला होगा पाकिस्तानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से निकली महाकाल की सवारी। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में नगर भ्रमण कर जाना प्रजा का हाल। सावन के पहले सोमवार को यूपी के वाराणसी में हुआ कांवड़ियों का भव्य स्वागत। काशी विश्वनाथ टेंपल में जल चढ़ाने पहुंचे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा निदेशक कार्यालय में महिला शिक्षकों का प्रदर्शन। ट्रांसफर के बाद भी रिलीविंग ऑर्डर नहीं देने का आरोप। गुजरात के सूरत में टमाटर की चोरी करता शख्स गिरफ्तार। अक्षर डायमंड मार्केट में टमाटर और लहसुन की चोरी हुई थी। नोएडा में पुलिस ने किया बड़ी मात्रा में अवैध गांजा जब्त। 345 किलो गांजे के साथ इंद्रजीत नाम का तस्कर गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। मौके से 2 कार भी बरामद। मध्य प्रदेश की शहडोल में दलित पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल है। पैसे के लिए दबंगों ने बेल्ट और लात से पिटाई कर दी। मजदूरी कर घर वापस लौटते वक्त 3 दबंगों ने हमला किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मदरसे के मौलवी का वीडियो वायरल। 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई का आरोप। लोगों में आक्रोश। मदरसा संचालक ने मौलवी को नौकरी से निकाला। दिल्ली के होटल में महिला मेडिकल अफसर ने की आत्महत्या। फंदे से लटका मिला शव। निजी रिश्तों को लेकर परेशान थी महिला। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में चाकू गोदकर दिन दहाड़े युवती की हत्या। चाकू मारने वाले युवक को युवती की मां ने पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। प्रतापगढ़ में हाईवे पर हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ था भीषण हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर और टेंपो में टक्कर हुई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान। बिहार के मधेपुरा में सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत। सड़क पर शव रख हंगामा। परिजनों ने जेलर पर लगाया मारपीट का आरोप।
यूपी के लखीमपुर में गोवंश में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस, डॉक्टर्स पर अनदेखी करने का आरोप, एक दूसरे पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला। लालबाग थाना के कोरोनेशन बाजार में शुक्रवार शाम हुई थी हत्या। आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की तैयारी है।